गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आपको दूंगा मैं हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। 35 समथिंग क्वेश्चन है इसमें। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा, इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। कुछ ट्रिक्स बता दूंगा। राहुल पांडे ऑफिशियल एक चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाती है आपको एक दिन पहले ही डाल देता हूँ रात को, ठीक है। और कुछ अच्छी पीडीएफ्स डाली हैं मैंने उसमें टीचिंग के लिए। अगर कोई सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो वो तो प्लीज़ डाउनलोड कर लेना उन्हें, सीटेट रीट या वर्ग 3 कोई भी, ठीक है। बाकी कोई आपको डाउट होता है तो वो पूछ सकते हो आप लोग वहाँ मेरे से, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हर एक का ना पर्सनली रिप्लाई करता हूँ मैं, सोचो। तो प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। कोई पहली बार देख रहा हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेना। आह आप आ गए, इसमें आह क्या है। तो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक बात तो ये हुई। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। एक बात ये हो गई। अब आह कह रहा है, ये हो गया आपका अव्यय। ये अव्यय को और क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया है कि अव्यय को क्या कहा जाता है। ये होते हैं अविकारी। अविकारी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये आह क्या है आपका, अव्यय है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बिल्ली छत से कूदी। इसमें क्या हो रहा है, अलगाव। अलगाव के अलावा ईर्ष्या कहीं हो रही हो, या कहीं आपको डर का भाव आ रहा हो, कहीं शुरुआत हो रही हो किसी चीज़ की, ठीक है। या कहीं हम किसी को कंपेयर कर रहे हो, सीता को राम से या राम को सीता से, तो वहाँ हर जगह, इन सब जगह क्या आता है, अपादान। और अपादान का परसर्ग क्या होता है, इसका परसर्ग होता है से। और से परसर्ग और किसका होता है, करण का। करण के में क्या होता है, जुड़ाव होता है, ठीक है, ये याद रखना। और अपादान के में अलगाव होता है, ठीक है, याद रखना। अधिकरण में क्या आता है, मैं पेपर, संप्रदान के लिए। और कोई भी चीज़ हम कभी किसी को दान में देते हैं ना, तो वहाँ भी के लिए आता है। कारक चिन्हों की संख्या कितनी है आपकी हिंदी में, 8। नेक्स्ट, बालक का बहुवचन क्या बनेगा, बालक गण बनेगा। क्या बनेगा, बालक गण। बहुत सारे ना गण के हिसाब से भी बनते हैं, वृंद के हिसाब से बनते हैं। जैसे मजदूर के साथ वर्ग लगाया जाता है, मजदूर वर्ग, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विद्वान का बनेगा विदुषी, सीधे क्वेश्चन, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। पाप पुण्य में क्या होगा, देखो इसमें जो बीच में ये जो लगा है ना, इसे क्या कहेंगे आप, योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, ठीक है। और ये क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, 3। इकरेतर, वैकल्पिक और समाहार, ठीक है। 3 प्रकार का द्वंद्व होता है। पाप और पुण्य, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब विवाह में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा या उत्तर पद प्रधान, बहुब्री में अन्य पद प्रधान, ठीक है। समास का विलोम व्यास होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर समास होता है 6 प्रकार का। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है। संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के पता है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। गुण में 1 मात्रा, वृद्धि में 2 मात्रा, यण में या और वा से पहले आधा आधा। जैसे कि वाई और डब्ल्यू सेमी वोवल होते हैं ना, ऐसे ही ये भी अर्धस्वर होते हैं। अयादि में पवन, पावन, नयन, इस तरीके से। तो वृद्धि में क्या होती है, 2 मात्रा होती हैं। तो आप लोग खुद बताना कि क्वेश्चन नंबर 37 आंसर क्या होगा। इसे मैं बता दे रहा हूँ, ये निधन रोग बनेगा, ये विसर्ग संधि है। और इसमें उपसर्ग पूछ ले तो निर्बनता है, ठीक है, याद रखना। इन दोनों को बताना, इन दोनों में कौन कौन सी संधि है, दोनों पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बी और डी दोनों एक्सप्लेन करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, चाय, लीची, ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं, ये चीनी के। देखो पुर्तगाली के और याद कर लो, ठीक है, पूछ लेता है पुर्तगाली के ज़्यादातर। तो पपीता, अलमारी, और ये आपकी तम्बाकू, ठीक है। और यही याद रख लो। और फ्रेंच का याद रख लो एक, रिवॉल्वर, रिवॉल्वर। और पर्यावरण, पर्यावरण आप किसका है, पर्यावरण ये आपका फ्रेंच का है, ठीक है। और रूस का क्या है, कैफ़े, ठीक है, कैफ़े है रूस का, याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम के शब्द। और तद्भव क्या होते हैं, बिगड़े हुए रूप, जो हमने अपने मुख सुख के आधार पर चेंज कर लिए, उन्हें कहते हैं तद्भव। देशज भी होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, उत्पत्ति का पता ना चले। विदेशी वे होते हैं जो विदेशी भाषा से आए। आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाएंगे। इसमें देखो सगोश ध्वनि पूछ रहा है, सगोश कौन से होते हैं,
सगोश होते हैं आपके तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होते हैं सगोश। प्लस इसमें स्वर भी शामिल होते हैं। अघोष क्या होते हैं? अघोष होते हैं आपके पहला और दूसरा। का खा ये पहला दूसरा, ये तो हो जाएगा आपका अघोष। तथ अघोष, पफ अघोष, त थ द ध न, तो ये क्या हो गया? तीसरा और चौथा हो गया ना, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ आता है? तो चिन्ह विराम चिन्ह कितने हिंदी में? 20। इंग्लिश के हैं आपके इसमें से 19। हिंदी का विराम चिन्ह है 1। वो भी कौन सा है? ये जो एक लिखा ना, तो एक इतना बड़ा लिखा, तो यही पूर्ण विराम है। इस तरीके से ट्रिक भी बना लो, एक होता है और सीधा डंडा खींच देना, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम कहाँ पे आता है? तो ये आता है वाक्य के अंत में। नेक्स्ट, मैं, तू, हम, तू, ये सब क्या है? ये सब ना पुरुषवाचक के भेद हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है, याद रखना। अनिश्चित में कोई या कुछ आता है। संबंध में जो सो आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। और सार्व वो बहुत पूछा जाता है आपका निजवाचक। निजवाचक में होता है मैं खुद कोई काम कर लूँगा, जब कर्ता खुद कोई काम करता है ना, तब वो हो जाता है निज में। याद रखना, सर्वनाम के आपके 6 भेद हैं और सर्वनाम आपकी संख्या टोटल कितनी है सर्वनामों की? 11। नेक्स्ट, मोहन प्रतिदिन पैदल स्कूल जाता है। इस वाक्य में पैदल कौन सा क्रिया विशेषण है? जब कोई कार्य करने का तरीका पता चले तो उसे कहते हैं रीतिवाचक। और क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए। नेक्स्ट, समिति, इसमें शब्द में संज्ञा बतानी है। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितनी प्रकार की होती है? उत्पत्ति के आधार पर तो संज्ञा होती है 3 प्रकार की, अर्थ के आधार पर आपकी होती है 5 प्रकार की। और समिति ये है आपकी क्या? समूहवाचक। या कह देता चाबी का गुच्छा, या अंगूर का गुच्छा, या सेना, ये सब कह देते हैं ना, तो ये सब समूहवाचक होते हैं। व्यक्तिवाचक होते हैं जैसे हिमालय, गंगा। भाववाचक होते हैं सुख दुख। जातिवाचक होते हैं जैसे हिमालय की जगह अगर मैं बोल दूं पहाड़, तो वो हो जाएगी जाति। ठीक है। नेक्स्ट, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? अवधि, बघेली, नहीं सॉरी, मैं ये क्या बता रहा हूँ। खड़ी बोली को कहोगे आप कौरवी, क्या कहोगे? कौरवी। और ये किसकी है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी? पश्चिमी हिंदी की, याद रखना। अभी अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी कहाँ की? ये पूर्वी हिंदी की। कन्नौजी कहाँ की? ये भी पश्चिमी हिंदी की। मैथिली, मगही, भोजपुरी कहाँ की? ये सब कहाँ की है? उसकी है, भोजपुरी की। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? बी। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला, इस कहावत का अर्थ बताना है। खुद अच्छे तो सब अच्छा। नेक्स्ट, प्लीज़ शेयर कर देना यार। ठीक है, पहले इस चीज़ को थोड़ा एक बार शेयर कर दो अगर हो सके तो। किसी एक दोस्त से सब्सक्राइब करवा देना। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना फॉर पीडीएफ। इसमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? देखो, आंखें बिछाना, दिखाना, चुबाना होता है, आंखों में गुदगुदी करना कोई मुहावरा नहीं होता। मुहावरा ना लक्षण शब्द शक्ति होता है। मुहावरे के आखिरी में ना आता है। और मुहावरा एक चीज़ याद रखना, वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता ये। ठीक है। और मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी। अब देखो, एक क्वेश्चन है, भाषा के मूल रूप को क्या कहते हैं? मेरे को कल बड़ा डाउट हुआ इसमें, मतलब मानक भाषा मत लगा क्या ना। भाषा के मूल रूप को मौखिक रूप कहते हैं। क्या रूप है? मौखिक रूप। आंसर बी होगा इसमें। मुझे मानक लग रहा था मगर नहीं था मानक, जब मैंने कई सारे टीचर से भी कंफर्म किया। नेक्स्ट, राजपुत्र। तो देखो ये क्वेश्चन 35 प्लीज़ आप लोग बताना, बहुत बार बता रखा है मैंने आपको। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, इसमें विशेषण विशेष्य होता है। कर्मधारय ना तत्पुरुष समास का ही भाग है। जैसे पदों की प्रधानता के आधार पर बताता हूँ 4, तो उसी में से ये जो है ना द्विग और कर्मधारय, ये सब तत्पुरुष के भाग हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से किसमें प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय पीछे लगते हैं या शब्द के अंत में लगते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया या क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, इसमें लगते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, या टोटल संख्या 28 है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। ठीक है, याद रख लेना इतनी चीज। चिड़चिड़ा प्लस आहट, इसमें आहट है प्रत्यय, क्या है? आहट। इसमें देखो मनः धन विकार हो जाएगा। अ धन व्यवस्था, आ प्लस लंबन, इसमें आ उपसर्ग है, इसमें अ है। ठीक है, इसमें मनः है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, जो संभव नहीं हो उसे कहते हैं असंभव। असंभव मत कर आना गलती से। ठीक है। वाक्य अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल में किंतु परंतु इसलिए वरना और एवं,
सॉरी मैंने क्या बता दिया, सरल में ना सिंपल सेंटेंस होता है, एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त में होते हैं किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, और जो सो की ये सब आते हैं मिश्र में। नेक्स्ट, इसमें से किसमें उपसर्ग नहीं है? देखो इसमें अधि, प्रति और अधन, परिचित, अनर्थ में कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत के 22 उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग होते हैं 12, यूज करते हैं इसमें से हम केवल 10। इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। और उर्दू में याद रखना चाहो ना तो 19 उपसर्ग हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास बताना है। कमल नयन ये क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। राजकुमार राजा का कुमार, ऊपर जो मैंने दिया है ना आपको घर पे करके रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, उसमें तत्पुरुष समास था, राजा का कुमार दूसरा या आपका उत्तर पद प्रधान होता है। पंकज ये किसके लिए आता है? कमल के लिए। किसके लिए? कमल के लिए। तो अन्य पद दे रहा है ना, इसमें अन्य पद प्रधान हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा आपको पंकज। जितने भी पर्यायवाची होंगे आपके, ये ट्रिक याद रख लो, या भगवान जी के नाम, किसके? भगवान जी के नाम या पर्यायवाची, वो सब आपकी बहुब्रीहि में आएंगे। और बहुब्रीहि में ही आपके योग रूढ़ शब्द आते हैं। कितने? जितने भी आपके योग रूढ़ है ना वो सब आपके बहुब्रीहि में आते हैं। नेक्स्ट, किसमें उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है। तो देखो प्र प्लस हार, प्रहार। कमल में है नहीं, पहाड़ में है नहीं, कलश में है नहीं। पहाड़ को आप क्या कहते हो? पहाड़ को आप कह सकते हो अचल, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो लड़की गाता है होता नहीं, लड़कियां गाता है होता नहीं, लड़का गाता है हो जाएगा। अच्छा एक नई चीज़ सिखाऊँ आपको, ये जो होते हैं ना ये कभी भी ना शब्द के शुरुआत में नहीं आ सकते। ये या तो एंड में आएंगे या बीच में आएंगे, कभी भी शुरुआत में नहीं देखोगे आप इन्हें। जैसे सड़क, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। नेक्स्ट, अब इसमें देखो भगवत गीता, भगवत धन गीता, त थ द ध न, दा किस में बदल जाएगा? ताम बदल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। गुण संधि में एक मात्रा होती है, एक गुण सब में होता है, ऐसे बताया मैंने आपको। कौन आता है, क्या करते हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें के पीछे क्या लग रहा है? प्रश्न लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। संबंधवाचक में जो सो होता है, ठीक है। निजवाचक में खुद या अपने आप, ये शब्द होते हैं। नेक्स्ट, सुमित सो रहा है, क्रिया का भेद बताना है। तो देखो कौन सो रहा है? सुमित। क्या सो रहा है? सुमित। जब कौन और क्या दोनों से एक ही आंसर आए, दोनों से क्या आंसर आ रहा है? एक ही, तो ये होता है आपका अकर्मक। या एक और ट्रिक, या तो ट्रिक नंबर 1 है ये पसंद आ जाए तो इससे करना। ट्रिक नंबर 2 है, जो भी स्वाभाविक क्रिया होगी, सबसे ईजी लगती है मुझे, इसमें तभी टाइम लग जाता है। इसमें सोना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? आपकी स्वाभाविक क्रिया, ये सब हमेशा आपको अकर्मक होती हैं। प्रेरणार्थक होती है क्रिया, जहाँ जैसे मैं राम से पत्र पढ़वाता हूँ, ये हो गई आपकी प्रेरणार्थक। द्विकर्मक होती है जहाँ दो कर्म हो। कितने? दो कर्म। सकर्मक होती है जैसे मैं आम खाता हूँ, तो आम हो गया इसमें कर्म, ठीक है। नेक्स्ट, मुझसे हंसा नहीं जाता, इसमें वाक्य है, कौन सा है? तो देखो हंसा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये सब क्या होते हैं? भाव होते हैं। अब देखो ये बातचीत की ट्रिक बता दूं, अगर निकालना हो तो के द्वारा या से द्वारा आ जाए और सकर्मक क्रिया हो तो वो हो जाता है आपका कर्मवाच्य। अकर्मक क्रिया हो और के द्वारा से द्वारा हो, या इस तरीके से पहचान लेना, नहीं जाता, नहीं होता, तो वो हो जाता है भाववाच्य। अगर कुछ भी ना हो, के द्वारा और से द्वारा ना हो, तो आपका कर्तवाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य, और कर्ता के हिसाब से क्रिया बदल रही होगी। या एक और ट्रिक, ने आ जाए अगर कर्ता के बाद तुरंत, तो वो हमेशा कृतवाच्य होगा। इतना अगर आपने याद रख लिया ना, तो 3 घंटे लगा देते हैं टीचर से पढ़ाने में, इतना टाइम बचा लोगे आप। और मेरा तो मोटो ही है टाइम बचाना। तो प्लीज़ शेयर कर देना यार, अगर अच्छी लग रही हो तो। उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब क्या है? असंगत कार्य होता है उल्टे बांस बरेली को। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, 35+ क्वेश्चन थे। अब देखो बताऊँ कितना मिनट लगाए हमने। अब देखो 35 क्वेश्चन करने में हमने 14 मिनट लगाए, और देख रहे हो हर एक क्वेश्चन को कितना एक्सप्लेन किया है। अगर इससे अच्छा आपको मिल जाए ना कहीं एक्सप्लेनेशन, तो मुझे भी बताना, मैं भी ज़रूर देखूंगा उस चैनल को, ठीक है। तो प्लीज़ यार, बेस्ट दे रहा हूँ अपना अपना ना सबसे बेस्ट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट का सिलेक्शन होने में ना मैं भी आप लोगों का सहयोग दे पाऊँ, कि आप लोग कहो कि हाँ सीटेट क्लियर करने में कुछ हेल्प हुई है। अब देखो शाम को 7 PM पर ना एक साइकोलॉजी की क्लास आती है, या CDP समझ लो,
सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ उसमें। तो प्लीज़ आप लोग आया करो, जो पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में जवाब देना, शेयर कर देना, दोस्त से सब्सक्राइब करवा देना। अगर आप लोग नए हो तो आप कर देना। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। अपना अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।